वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का तीसरा इजलास, सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सपुर्द करने की मंजूरी। वज़ीर आला की 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में तलबा के लिए 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। डाउन पेमेंट 25,000 और माहाना किस्त 5,000 से भी कम कर रहे हैं। रवा साल मई से बाइक की तकसीम शुरू कर दी जाएगी। नए टैक्सों के लिए IMF का कोई दबाव नहीं। आइंदा माली साल के बजट में अशराफिया पर जरूर टैक्स लगाएंगे। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकों का कर्ज उतार दिया, पंजाब के अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। पंजाब तरक्की में दूसरे सूबों से आगे दिखाई देगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हुसैन नवाज और हसन नवाज को एवनफील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादों की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। सानिया 9 मई में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दीगर मुल्जिमान में शहबाज गिल, मुराद रईस, शिबली फराज, शीरी मजारी, मुसरत जमशेद चीमा और शबीर अबान शामिल। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासी कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। बानी BDI को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। दोनों मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर। बानी BDI के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना लोहीभीर और सहाला में मुकदमात दर्ज किए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद शाइस्ता कुंडी ने बरियत की दरख्वास्त मंजूर की। साइफर केस में मुकदमे का इंदराज ही गलत हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी BDI और शाह महमूद की अपीलों पर समाअत के दौरान वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हमें कानून से बताएं रूल्स की खिलाफ वर्जी कहाँ की गई। ये हाइब्रिड किस्म का केस है और इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, तो शाहाना साइफर इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया। समाअत आज फिर होगी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। अब तफ्तीशी अफसर दस्तियाब नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला वक्त के हिसाब से दुरुस्त था। सुन्नी इत्तेहाद से कोई इख्तिलाफ नहीं। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरों को नहीं दी जा सकती। उमर सरफराज चीमा गवर्नर थे, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया। गवर्नर रहने वाला 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। PTI के सारे फैसले बानी PTI करते हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की सीट पर इसहाक डार और जनरल नशिस्त पर राना महमूद उल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। जुल्फी बुखारी, सनम जावेद और नजीब हारून के कागजात पर इलेक्शन कमीशन का एतराज़। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, मुराद सईद और आज़म सबाती की अहलियत चैलेंज। फैसल वावडा को इलेक्शन लड़ने की क्लीन चिट मिल गई। पीपल्स पार्टी के 17 उम्मीदवारों समेत 34 अफराद के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। बलोचिस्तान से अनवारुल हक काकर, एमल वली, अताउल रहमान और दीगर अहम रहनुमा सेनेट के उम्मीदवार।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। दरख्वास्त गुजार की अदालती फैसला आने तक सेनेट इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा। NQM के सेनेट के उम्मीदवार शबीर कायम खानी कहते हैं NQM फैसल वापडा को वोट देगी। NQM 2 सीटें जीत जाएगी, पार्टी पहले से मजबूत हुई है। फैसल वापडा बोले, मेरे इख्तलाफात MQM लंदन से थे, MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका जैसे मुल्क में भी टिकटॉक को बंद किया गया है, मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे, दहशतगर्दों से कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी जबान में जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हसन और हुसैन नवाज का भी वालिद के साथ जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी उम्रे की सआदत के लिए आखिरी अशरे में रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ का उम्रे की अदायगी के बाद लंदन जाने का प्लान। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में एक और अहम पेशरफ। टीफी भट्ट से एहसन शाह की मुलाकात करवाने वाला मुल्जिम मलिक सुहेल गिरफ्तार। मुल्जिम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने गिरफ्तार किया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद के वालिद सब्र और हौसले की मिसाल। कर्नल रिटायर कुतुबुद्दीन ने बेटे की शहादत पर कहा, अल्लाह ताला ने 23 साल बाद बेटा दिया था जो वतन की हुर्मत पर कुर्बान हो गया। जुदाई का अफसोस लेकिन शहादत पर फख्र है। ये मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। हमें भी एक दिन जाना है, लेकिन ऐसा करके जाएं कि इस मिट्टी का हक अदा हो जाए। वज़ीर आज़म से कौमी जेवलिन एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने पर सराहा। 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया। कहा उम्मीद है मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जारी कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान की मुआशी टीम और IMF मिशन में मुज़ाकरात मुकम्मल। एलामिया आज सुबह जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF का पाकिस्तान के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। स्टैंड बाई प्रोग्राम की आखिरी किस्त के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलने का कभी इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1.1 अरब डॉलर किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में गुफ्तगू। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इस्लाहात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान के साथ जारी ताउन मज़ीद बढ़ाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज दिन 11 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। ECC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। क्वेटा और गिरदनवा में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। गहराई 30 किलोमीटर। मरकज़ क्वेटा से 166 किलोमीटर दूर पाक अफगान सरहद था। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ओहदा संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरा पर बरतानिया पहुँच गए। इसहाक़ डार लंदन में एक रोज़ा क़याम के बाद ब्रसेल्स रवाना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा ब्रसेल्स में न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तूफानी बारिशों के मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ सकता। सर्वे मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। इमदाद जल्द फराहम की जाए।
वज़ीर आज़म की NDM को हिदायत, कहा इमदाद शफाफ अंदाज में सिर्फ मुस्तहिकीन तक पहुँचाई जाए, मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक का नवा रोज़ा, घरों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर सहरी की तैयारियां जारी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में फर्जंदान इस्लाम की सहरी के लिए अशिया खुरोनोश की खरीदारी, कहीं इनफरादी तो कहीं इज्तिमाई सहरी के इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तलागंग आमद, शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से मुलाकात। मरीम नवाज रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद के घर भी गईं। काबूरी कौम शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों की मकरूज और ममनून रहेगी। अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हादसात में होने वाले नुकसानात की फिक्र रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा सरकारी और निजी कंपनियों को वर्कर्स की हिफाजत के लिए खातिर खवा इंतजाम करना होंगे। कंपनी मालिकान अमल नहीं करते तो कार्रवाई की जाएगी।